टाइम्स ऑफ गुजरात, वी स्पीक्स, हम बोलते हैं। टाइम्स ऑफ गुजरात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ जर्नलिस्ट मोहिब बोरा। जिस नई संसद भवन बिल्डिंग में देश के मुद्दों को लेकर चर्चा होनी थी, विकास को लेकर चर्चा होनी थी, गुजरात में आए हुए मानव सर्जित पुर की चर्चा होनी थी, भ्रष्टाचार की चर्चा होनी थी, बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए उसकी चर्चा होनी थी, उस संसद में तो गालियां दी जा रही हैं। किसी को आतंकवादी, मुल्ला, उग्रवादी कहा जा रहा है। सबसे पहले तो हम कड़े लफ्जों में निंदा करते हैं और मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं रमेश भदौड़ी के उन बयानों को। और बतौर एक पत्रकार हम दानिश अली को सलाह देना चाहेंगे कि अगर आत्मसम्मान बरकरार रखना है तो छोड़ दीजिए संसद का पद। दानिश अली एक सांसद हैं, एक माननीय सांसद हैं, और अमरोहा की जनता ने उनको चुनकर भेजा है संसद में। और अगर एक सांसद खड़ा होकर उनको आतंकवादी कहे, मुल्ला कहे, उग्रवादी कहे, और वो भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में, तो फिर मुझे लगता है कि सिर्फ दानिश अली को नहीं, असद ओवैसी को भी इस्तीफा देना होगा, इमरान प्रतापगढ़ी को भी इस्तीफा देना होगा, डॉक्टर एचडी हसन को भी इस्तीफा देना होगा, और जितने भी मुस्लिम सांसद उस संसद में बैठे हुए हैं सबको इस्तीफा देना होगा। अगर बीजेपी रमेश भदौड़ी पर कोई कार्यवाही नहीं करती, कोई ठोस कार्यवाही नहीं करती, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी भी सांसद को दोबारा संसद में जाना चाहिए। और अगर रमेश भदौड़ी दोबारा उस संसद में गए तो मुझे नहीं लगता कि इस संसद के लिए ज्यादा अपमानजनक स्थिति और कोई हो सकती है। नई संसद भवन बिल्डिंग को किन सपनों के साथ बनाया गया था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करता हूं कि अपने इन सांसदों पर एक्शन लीजिए साहब, अपने इन सांसदों को घर बिठाइए, क्योंकि संसद में और देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस तरीके की मानसिकता वाले लोग अगर बैठेंगे तो देश का एक बहुत बड़ा तबका, जिसको वो आहत करने की कोशिश करते हैं, जिसकी भावनाओं को वो ठेस पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो कैसे फिर विश्वास रखेंगे कि संसद हमारे लिए अच्छे फैसले करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी कि आपके इस नारे को अब सिद्ध करने की बारी आ चुकी है। सस्पेंड कीजिए अपनी पार्टी से रमेश भदौड़ी को और उनका इस्तीफा लीजिए। आपका एक बयान था कि मुसलमानों को ना तिरस्कृत किया जाए, ना बहिष्कृत किया जाए, उनको पुरस्कृत किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आपके सांसद ऐसी मानसिकता रखेंगे और वो भी संसद के अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो फिर भावनाएं तो बिल्कुल आहत होंगी। मुझे लगता है कि सबको इस्तीफा देना चाहिए, इमरान से लेकर असदुद्दीन ओवैसी से लेकर एचडी हसन तक सबको इस्तीफा देना चाहिए दानिश अली के साथ। भूल जाइए पार्टियों के पर्दे, भूल जाइए पार्टियों की मर्यादा, सब एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए नजर आइए, क्योंकि ये एक व्यक्ति का अपमान नहीं हुआ, एक पार्टी का अपमान नहीं हुआ, ये पूरी की पूरी कौम का अपमान करने की कोशिश की गई। और रमेश भदौड़ी को मैं कड़े लफ्जों में उनकी निंदा करता हूं, मुखालिफत करता हूं। और मैं बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे मैं गुजारिश करता हूं बतौर एक पत्रकार कि संसद की कार्यवाही में इस तरीके की हरकत हमने पहले कभी नहीं देखी। सस्पेंड कीजिए भदौड़ी साहब को और एक मिसाल कायम कीजिए कि हमारी पार्टी में ऐसे बयानों को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। अदरवाइज इसका मैसेज अच्छा नहीं जाएगा, बहुत बुरा मैसेज जाएगा इसका। अगर रमेश भदौड़ी को सस्पेंड किया जाता है तो आपकी इमेज सुदृढ़ होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बस इसी विश्वास के साथ कि जो सारे सांसद, अकलियत के सांसद उस संसद में बैठे हुए हैं, सब इस्तीफा देंगे और एक मिसाल कायम करेंगे। अगर रमेश भदौड़ी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता तो मैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी सम्मान करता हूं, क्योंकि उन्होंने भरी संसद में खड़े होकर माफी मांगी है। लेकिन मंत्री जी, आपकी यह माफी पर्याप्त नहीं है, इससे ज्यादा ठोस एक्शन लिया जाना चाहिए रमेश भदौड़ी पर, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी एक तबके का अपमान किया है। बहुत बहुत शुक्रिया।